हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे थियोडोलाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी किसी ऊंची इमारत या मीनार का थियोडोलाइट के थ्रू ऊंचाई ज्ञात करना। समझिएगा, ये बहुत आसान है ना। कई लोग कहें सर बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई, इसको समझने के लिए ना पीछे से सारी चीज़ें समझ आना ज़रूरी है। जैसे थियोडोलाइट में स्क्रू क्या होता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हम आपको समझा देंगे बिना कुछ समझाए हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ना क्या है, हमको डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की ऊँचाई ज्ञात करना है। इसके दो कंडीशन होते हैं। एक तो मान लीजिए बिल्डिंग की ऊँचाई यहाँ है, यहाँ बिल्डिंग है, ऊँचाई क्या है, यहाँ क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग या कुछ भी है ना, कुछ भी है मान लेते हैं। एक तो इसके यहाँ तक आप पहुँच जाइए, ठीक है भाई, यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे जब आधार तक, किसके आधार तक, जो भी स्ट्रक्चर है आधार तक पहुँचा जा सके, ओके। जब आधार तक क्या हो पहुँचा जा सके, तब हमको निकालना है। समझिए, आधार तक पहुँचा जा सके तब। यहाँ तक आप पूरा नहीं पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा खाली ओपन एरिया है, पहुँच सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से कुछ दूरी पर आना है, यहाँ से कुछ दूरी पर। कितना दूरी पर, माना ये दूरी क्या है, डी। माना ये दूरी क्या है भाई, डी है। और क्या स्थापित करना है आपको, एक थियोडोलाइट। एक ट्राइपॉड हो गया और इसी पर रख दीजिए क्या, थियोडोलाइट रख दिए। क्या रख दिए, थियोडोलाइट। अब देखिए, अब थियोडोलाइट को एकदम क्या करना है, बिंदु पे है ना, इसका सेंटर पर रखिए, इसके सेंटर पर रखिए और उसको अच्छे से सेंटरिंग करिए, यानी जितने भी टेम्परेरी एडजस्टमेंट होते हैं पूरा करिए। जैसे कि जहाँ रखे है ना, डी बिंदु पे एकदम इसके यहीं रखना है। उसके बाद उसका लेवलिंग करिए अच्छे से, एकदम हॉरिजेंटल करिए। जब हॉरिजेंटल करेंगे तो इसकी एक लाइन ऑफ साइट होगी, इसकी क्या होगी, आपकी लाइन ऑफ साइट जाएगा यहाँ से। इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसे ही हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HI, है ना। पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे। इसे क्या कहते हैं, HI, यानी कितना ऊंचा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो इसको मेजर कर लेंगे। माना यह दूरी कितना है भाई, H1 है। मेजर कर लेंगे कितना, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा त्रिपाठ होगा, कितना भी ऊंचा होगा, फीता से मेजर कर लेंगे कितने ऊंचाई पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। कोई दिक्कत नहीं है। H1 क्या कर लिए, मेजर कर लिए। इस समय जो होगा ना, इस समय जो होगा थियोडोलाइट का, देखिएगा थियोडोलाइट ऐसा देखने वाला है, आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस जो होगा ना, वो एक वर्टिकल सर्कल होता है। क्या रहेगा, एकदम वर्टिकल सर्कल रहेगा एक साइड में, है ना। बाएं साइड में वर्टिकल सर्कल रहता है। तो बाएं साइड वर्टिकल से दो स्केल बने रहते हैं। इधर रहता है 0, इधर रहता है कितना, 180 अंश। एकदम 0 0 पर होगा। रीडिंग देखेंगे ना तो कितने पर होगा, एक तरफ 0 दिखेगा, दूसरे तरफ 180 दिखेगा, यानी ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा जब एकदम हॉरिजेंटल रहेगा, एकदम हॉरिजेंटल लेवलिंग अच्छे से किए हुए हैं, तो कैसे मिलेगा, एकदम 0 0 पे मिलेगा। ठीक है, एकदम कसे रहिए दूरबीन को 0 0 पे, लाइन ऑफ साइट मिल गया। अब यहाँ से देखिए, जैसे 0 उठाएंगे, देखिए जैसे जैसे उठाएंगे, बताइए ये बढ़ेगा कि नहीं रीडिंग। इसी पर देखिए, इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे उठाएंगे, देखिए रीडिंग क्या होने लगेगा, आपका बढ़ने लगेगा। तो जैसे उठाइए एंगल उठाइए, एकदम बिल्डिंग को किसको देखना है, एकदम बिल्डिंग के एकदम टॉप को देखना है भाई। बिल्डिंग के कहाँ, किसको देखना है, टॉप को। माना यह एंगल कितना है, थीटा। मेरे भाई कुछ ना कुछ एंगल बनेगा नहीं। देखिए जो वर्टिकल स्केल बाएं साइड में रहता है, बाएं साइड में वर्टिकल स्केल है, दूरबीन है, टेलीस्कोप है, इससे कनेक्ट रहता है। तो अभी एकदम हॉरिजेंटल किए तो 0 0 होगा, लेकिन जैसे हॉरिजेंटल से टॉप को देखेंगे तो देखिए एक स्केल से कनेक्ट रहता है ना। तो देखिए स्केल चलेगा उस पर, देखिए एंगल बना रहा है, आपको खुद समझ आ रहा होगा। 0 0 था, अब एंगल बना रहा है। अरे तो माना कितना एंगल बना लिया है, थीटा। इतना समझना ही था, थीटा बना लिया। ए ऊंचाई कितना है, मान लेते हैं हम, कितना है भाई, स्मॉल H2। इसी को तो निकालना है, क्योंकि H1 तो आपको पता ही है, फीता के थ्रू माप लिए डायरेक्ट। H1 माप लिए, H2 चाहिए हमको। अब यहाँ हम tan थीटा यदि लगा दें, tan थीटा, तो क्या होता है, लंब अपान में आधार होता है। तो परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, इंग्लिश नहीं पता हमको, देखिए लंब हो जाएगा, यानी H2। आधार यानी बेस, क्या हो जाएगा आपका, D। भाई यहाँ तक तो पहुँचे हैं, तभी तो इसको मापना आसान है। तो पहुँचे थे, माप लिए, काम खत्म हो गया। H2 यहाँ से क्या निकलेगा, D tan थीटा।
पता है थीटा यहाँ से मेजर किए हैं, डी माप लेंगे यहाँ से, H1 निकल जाएगा, सॉरी H2 निकल जाएगा, H2 निकल गया, H1 आप खुद मापे हुए हैं, तो टोटल H, टोटल ऊंचाई कैपिटल H क्या हो जाएगा H1 प्लस H2। कितना ईजी कुछ है, देखिए 2 मिनट में समझ आ गया है कि नहीं। देखिए कुछ नहीं होगा, निकल गया है, 5 मिनट लगा आपका। लेकिन अब जो समस्या है वो क्या समस्या है कि यहाँ कुछ ऐसा चीज़ है, मान लेते हैं तालाब है, नदी है, कि वहाँ आधार तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा का आधार तक कब पहुँच ही नहीं पा रहे हैं भाई, फिर कैसे डी को मेजर करेंगे, क्योंकि वहाँ तो जा ही नहीं पाएंगे, डी मेजर कर ही नहीं पाएंगे। तब हम काम करेंगे इसके आगे तक, समझिए